स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज फॉर फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, इसके केसेस दिए हुए हैं, इनमें एक आइडेंटिटीज लगानी है और उससे ये सॉल्व करने हैं। ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो डिपेंड है हमारी आइडेंटिटीज पे। हमारी कुछ आइडेंटिटीज है इस चैप्टर में जो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसे एक बार लर्न कर लीजिए ताकि ये एक्सरसाइज आपके लिए ईजी हो जाए। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है हमारा x+4 ब्रैकेट में और x+10 ये भी ब्रैकेट में। ओके, तो क्वेश्चन में ये कुछ ऐसे दिया हुआ है, जैसे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म है उसे हम टोटल सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसे दिया हुआ है। अब इसको आप फॉर्मूला है हमारा एक x+a इंटू x+b। ओके, तो इजिकल्स टू में आएगा हमारा x² प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। ओके, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x की जगह तो x आ जाएगा और a की जगह आ जाएगा हमारा 4। ओके, तो x² प्लस a क्या है हमारा 4 प्लस 10 x इजिकल्स प्लस ए बी 4 इंटू 10। ओके, तो x² 10 और प्लस 4 कितने हो जाएंगे हमारे 14 प्लस 14x और 4 इंटू 10 प्लस 40। ओके, यानी कि ये हमारी टर्म बन गई है। अगर हम इस टर्म को सॉल्व करें तो हमारी यही आएगा। ओके, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये हमारे जितने भी इसके केसेस हैं, 5 केसेस हैं, इनमें यही फॉर्मूला यूज होगा। ओके, तो x+a और x+b इजिकल्स टू में x² प्लस a ब्रैकेट में और प्लस b इंटू x प्लस ए बी। ओके, a इंटू बी होता है। अब इसे हम करते हैं तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। ओके, ये हमारा थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमें नीचे है। ओके, तो थर्ड पार्ट में 3x और 3x है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। तो x की जगह हमारा 3x आ जाएगा, a की जगह 4 आ जाएगा और b की जगह 5 आ जाएगा। तो x² क्या हो जाएगा 3x इंटू 3x यानी कि 9x²। तो 9x² लिख देंगे प्लस a की जगह हमारा 4 है और b की जगह हमारा -5 है। अब जब कभी भी -5 आता है तो हम ऐसे कर लेते हैं 4 प्लस -5। ओके, प्लस 4 इंटू -5। ओके, तो 9x² तो आ गया प्लस अब -5 हम बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब 4 -5 करेंगे तो हमारा माइनस, चलो करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे x आएगा। 3x है हमारा, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गए, 3x आएगा। यहाँ पे 4 -5 इंटू 3x प्लस -20 आ जाएगा। ओके, तो अब हम करते हैं 9x² -1 बचेगा और -1 इंटू 3 करेंगे तो -3x आ जाएगा। तो -3x, ये प्लस माइनस -20, यानी कि ये हमारी इक्वेशन बन गई। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा यही आंसर आएगा लौट के। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, पहले हमने थर्ड पार्ट कर लिया था। ओके, तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा x+8 x - 10। ओके, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा x+a ब्रैकेट में x+b इजिकल्स टू में x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a ब्रैकेट में b। तो x² तो x आ जाएगा यहीं पे प्लस 8 है प्लस में
माइनस के 10। ओके, जब भी ये छोटा ब्रैकेट अंदर होता है तो हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे। तो प्लस अब 8 इंटू माइनस 10। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 8 10 या 80 तो माइनस 80 आ जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बचेगा, ये एक्स स्क्वायर है माइनस 2x और ये माइनस के 80, यानी कि ये हमारी इक्वेशन आ गई निकल के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। अगर ऐसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा यही आंसर निकल के आएगा। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा वाई स्क्वायर प्लस 3/2 ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब ये कुछ हमारा a प्लस बी ए माइनस बी की तरह बन रहा है। आपने नहीं पढ़ा होगा तो एक बार और देख लीजिए। a प्लस बी और a माइनस बी इजिकल्स टू में होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये फॉर्मूला अलग होता है, अगर हम इसे चाहें तो उसी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस ए ब्रैकेट में x प्लस बी इजिकल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस ए ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। हम इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला हमारा इजी बन जाता है। अब a की जगह हमारा वाई स्क्वायर आ जाएगा और b की जगह हमारा 3/2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला हम जब ही लगा सकते हैं जब ये दोनों डिजिट्स और इसमें भी दोनों डिजिट्स सेम होती हूँ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ओके, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो y 2 इंटू 2 वाई की पावर 4 हो जाएगी। ये हमने 8th क्लास में पढ़ा है एक्सपोनेंट्स में। अब माइनस के 3 का होल स्क्वायर 9 और 2 का होल स्क्वायर 4 होता है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया वाई स्क्वायर माइनस 9/4। अब हम इसे चाहें तो एलसीएम लेके कर सकते हैं। 4y की पावर 4 माइनस 9/4 ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ओके, 4y स्क्वायर माइनस 9/4 हो गया। अभी हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा 3 माइनस 2x ब्रैकेट में 3 प्लस 2x। ये भी कुछ इसी तरह बनना है a माइनस बी और a प्लस बी। आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी। हम इसमें भी वही फॉर्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन आपको एक पहले फॉर्मूले से ही बता देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो पहला फॉर्मूला है हमारा ये इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी ब्रैकेट। ओके, तो यही फॉर्मूला होता है एक्स प्लस ए और एक्स माइनस वो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का। तो अब हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो x की जगह क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, तो 3 3 जा 9 आ गया प्लस अब a क्या है हमारा माइनस 2x, तो माइनस 2x और b क्या हमारा प्लस 2x इंटू एक्स प्लस माइनस 2x इंटू 2x। ओके, तो 9 ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज प्लस में अब हम माइनस का 2x प्लस का 2x, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू एक्स प्लस 2 2 जा 4 माइनस के 4x स्क्वायर। ओके, तो 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 9 माइनस 4x स्क्वायर ये हमारा सॉल्व हो गया। अगर हम चाहते तो ये भी कर सकते थे, इसको हम a रख लेते यानी कि x की जगह पर रख लेते और इसको हम a और b समझ लेते, लेकिन अगर कैसे भी करके देख लो आंसर हमारा यही आएगा। ओके, तो हमारा ये आंसर यहीं पे सॉल्व होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।